नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। शीश महल का लाल किला बन रहा है। शीश महल के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लाल किले के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन सा शीश महल, कौन सा लाल किला? भाई साहब, ये हमारे सर जी का शीश महल, सर जी का लाल किला। लेकिन उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं आ रहा है। सारे चैनल लग गए हैं इसमें। तो पहले तो आरंभ किया था टाइम्स नव भारत ने और टाइम्स नाउ ने, लेकिन उसके बाद फिर उनका सारा जो प्रोग्राम था वो बाकी सब ने भी उठा लिया। पता नहीं जो सर जी ने इतने विज्ञापन दिलवाए उनका क्या हुआ। जितने विज्ञापन सर जी ने दिलवाए हैं उतने तो कभी केंद्रीय सरकार भी सोच भी नहीं सकी कि उसका कोई एक अंश भी, एक दशांश भी वो दिलवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये देखिए, ये कृतज्ञ लोग ऐसे हैं कि सर जी के पीछे पड़ गए। वहाँ सर जी के बाहर लगा दिए गए पत्रकार, और पत्रकार वहाँ पर कह रहे कि साहब हमको जाना है और हमको अंदर से दर्शन कर रहे हैं शीश महल के, क्योंकि इस शीश महल के दर्शन से हमको जो पुण्य मिलेंगे उससे न केवल हमारा यह जन्म सफल हो जाएगा, अपितु हमें मोक्ष भी मिल सकता है। इतनी महानता है और इतना पुण्य उस शीश महल के साथ में जुड़ा हुआ है। अब सर जी जो है वो मान नहीं रहे। वो चाहते हैं कि सारा का सारा पुण्य अकेले उनको मिले, और उन्होंने तो इन बेचारे पत्रकारों पर बाउंसर से हमला तक करवा दिया, उनकी पिटाई तक करवा दी। अब उनके कैमरे वैमरे तोड़े या नहीं तोड़े, लेकिन उनको भगा तो दिया वो कैमरे वैमरों के साथ में। अब ये सर जी का ये जो विचार है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में परंपरा ये है कि मोक्ष आप अकेले यदि मिल भी जाए तो दूसरों के लिए यदि आप मोक्ष की व्यवस्था कर सकते हो तो अवश्य करें, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे और स्वार्थ का पुट हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका मोक्ष होते होते रह जाए। फिर क्या है कि जो कृपा होती है ना भगवान की, उसमें फिर एक हल्की सी हिचक आ जाती। तो सब लोग ये देख रहे थे कि भाई केजरीवाल जी ये क्या कर रहे हैं। केजरीवाल जी पत्रकारों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। केजरीवाल जी अपने बारे में, अपने शीश महल के बारे में, अपने लाल किले के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अचानक लोग देखते हैं कि केजरीवाल जी जो हैं वो जंतर मंतर पर प्रकट हो गए। जब वो जंतर मंतर पर प्रकट हुए तो जो लोग वहाँ खड़े हुए थे उनके शीश महल के बाहर में, और इस प्रयास में थे कि किसी तरह से अंदर की एक झलक मिल जाए, अंदर की एक झलक मिल जाए और किसी तरह से वो कैमरे में उसको कैद करके यदि संपादक के पास पहुंचा दें तो हो सकता है उनको डबल प्रमोशन मिल जाए। कम से कम उनका जो इहलोक है वह तो तर जाए, परलोक की बात अलग है। लेकिन नहीं भाई, बिल्कुल ओबलाइज नहीं किया। ऊपर से बाकी और लोगों को और बैठा दिया ये कहने के लिए कि ये सब जो है ये सब गलत बात है, और प्रधानमंत्री के निवास के ऊपर 500 करोड़ के वो खर्च किए जा रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री के ऊपर 500 करोड़ खर्च इसलिए किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो घर बनता है वो देश की न्यूक्लियर कमांड के हिसाब से बनता है। वो इस प्रकार से फोर्टिफाई किया जाता है, ऐसा किलानुमा बनाया जाता है कि यदि न्यूक्लियर बॉम्ब भी पड़े तो भी वह सुरक्षित रहे। अब उसके लिए तो भाई 500 क्या 5000 करोड़ भी अधिक नहीं है कि कल को अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो वो कमांड कहाँ से चलेगी? वो चलेगी प्रधानमंत्री के निवास से। तो वो जो खर्चा होता है 500 करोड़, हमारे सर जी को ये जानकारी दे दें जो लोग भी देख रहे हैं उनके प्रिय मित्र, कि वो जो खर्चा होता है वो इस कारण से होता है। बाकी प्रधानमंत्री के आवास के रंग रोगन में और उनके आवास के जो ड्राइंग रूम्स हैं और जो लिविंग रूम्स हैं उनमें ऐसा कोई खर्चा नहीं होता। यद्यपि वहाँ पर विदेशी मेहमानों का स्वागत होता है, और यदि उनमें इस प्रकार का खर्चा किया जाए तो उसकी कोई तार्किकता है, जस्टिफिकेशन है। सर जी के लिए तो कोई नहीं। लेकिन सर जी जो हैं वो किस लिए पहुंच गए जंतर मंतर उन पहलवानों के साथ में, जिनके ऊपर अब हर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, क्योंकि उनकी नीयत में सबको अब खोट नज़र आने लगी है। खोट क्यों नहीं नज़र आएगी? आपने एक आंदोलन आरंभ किया, आंदोलन की जो
आपने कारण बताए वो ऊपरी तौर से ऐसे दिखते थे कि हाँ उचित है, उनमें कुछ औचित्य है, इसलिए वो यदि कर रहे हैं इस प्रकार का आंदोलन तो हो सकता है सही बात हो, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जी भी कोई बहुत अच्छी छवि के व्यक्ति नहीं हैं। उनकी छवि दबंगई की तो है ही, यद्यपि उनके विरुद्ध आज तक भी जो भी केस दायर हुए हैं उसमें किसी भी प्रकार का यौन अपराध तो नहीं था, जो भी थे वो दबंगई से रिलेटेड सारे के सारे मैटर थे। वो भी जैसा मैंने बताया कि अब 38 थे, अब उसमें से 4 ही रह गए। अब वहाँ आ कौन कौन रहा है जिसके साथ जाके हमारे सड़जी खड़े हुए? अब वहाँ सत्यपाल मलिक आए थे, वहाँ पप्पू यादव आए थे, वहाँ प्रियंका गांधी भी पहुँच गई। और प्रियंका गांधी किसके साथ पहुँची? उस संदीप सिंह के साथ जिसके विरुद्ध डॉक्टर अंकिता दास, जो असम की युवक कांग्रेस की अध्यक्षा थी, और उन्होंने यौनापराध का आरोप इस संदीप सिंह के विरुद्ध लगाया। आसाम पुलिस इसको ढूंढ रही है और ये जाकर प्रियंका गांधी के साथ में वहाँ यौनापराध का आरोप लगाने वाली महिलाओं के साथ में खड़ा किया जा रहा है प्रियंका गांधी द्वारा। वैसे प्रियंका गांधी जी की भी फ़ोटो आ गई, जो डबल फ़ोटो थी, एक नाटक करते हुए और दूसरा पीछे से हंसते हुए कि क्या मज़ा आया है, फंसाया खूब बीजेपी को। साथ में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे भी लग रहे थे। फिर आज तो साहब रॉबर्ट वड्रा भी पहुंच गए। लो, अब तो आज आप समझ लीजिए कि मज़ा आ गया। आज तो वैसे अर्नब गोस्वामी का शो है नहीं तो वड्रा कांग्रेस और वड्रा रॉबर्ट वड्रा, उसके बारे में पूरी की पूरी छानबीन हो जाए। कह तो अर्नब गोस्वामी ये रहे हैं कि भाई ये वे इन देवियों के साथ में, भले ही देवियों के वक्तव्यों पर संशय उत्पन्न हो गया हो, लेकिन रॉबर्ट वड्रा यदि आकर इनके साथ खड़े हो जाते हैं तो अर्नब गोस्वामी क्या निष्कर्ष निकालेंगे वड्रा कांग्रेस के बारे में? और वड्रा कांग्रेस तो शब्द उन्हीं का आविष्कार किया हुआ है। तो इसलिए भाई ये तो बड़ी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई, और साथ में सड़जी भी जाके खड़े हो गए। सड़जी शाहीन बाग में भी खड़े हुए थे। सड़जी सारी सुविधाएं भी उनको दे रहे थे जो लोग दिल्ली का घेराव कर रहे थे। दिल्ली उनका प्रदेश है, कुछ लोग उनके प्रदेश का घेराव कर रहे हैं, लेकिन सड़जी वह उनको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। उनका मानना था कि पंजाब चुनाव में उससे लाभ मिलेगा, मिला भी, सरकार बन गई उनकी पंजाब में। ये अलग बात है कि वो सरकार जो है वो पूरी तरह से निष्फल है। तो हमारे सड़जी जो है उनका अब संभवतः ये विचार हो सकता है कि ये जो शीश महल है उसके बारे में जो कुछ भी विवाद उत्पन्न हुआ है, मुतनाज़ा हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है, उसको वे इन पहलवानों को वहाँ शीश महल में लाकर और वहाँ स्थापित करके, उनको स्वयं को स्थापित करके या उनकी प्रतिमाएं स्थापित करके उस विवाद को छीन कर देंगे। अब भाई शीश महल में पहलवान बैठे होंगे बड़े बड़े, तो ये जो घूम रहे हैं चारों तरफ जो पत्रकार, कैमरामैन वगैरह, इनकी क्या औकात है? अंदर बैठे होंगे हमारे बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट वो हैं जो पहले राउंड में हार गई थी ओलंपिक में। वो कह रहे हैं कि साहब हम ही जाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, नेशनल चैम्पियनशिप नहीं खेलेंगे, लेकिन चूँकि हमने एक बार मेडल जीत लिया है इसलिए बार बार हम ही जाएंगे, जब तक हम नहीं मना कर दें तब तक। वाह रे वाह दादागिरी यार। और उसको जाट वर्सेस राजपूत और बना दिया है। टिकैत भाई और पहुंच गए, नरेश टिकैत करें कत्लेआम करेंगे साहब, साथ में सड़जी खड़े हुए। तो सड़जी से भी पूछना पड़ेगा कि भाई तुम भी कत्लेआम करोगे क्या, कि शीश महल का तुम्हारा जो मामला है वो उठा दिया गया?
तो इससे तुम इतने व्यथित हो गए कि तुम नरेश टिकैत के कत्लेआम वाले बयान के साथ में हो गए। अब ये कत्लेआम वाला जो बयान है नरेश टिकैत का, वो हेट स्पीच में आता है या नहीं, इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। अब तो दिल्ली पुलिस वे विचार कर लो, नहीं तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है आजकल, तो आप जानते हो। तो सड़जी ने जो है मामला बहुत अच्छा चलाया है और बहुत अच्छा फंसाया है। तो अब देखिए, अब सड़जी आ गए हैं इस विवाद में, तो निश्चित रूप से ये पूरा विवाद जो है वो बड़ी अच्छी तरह से सड़ेगा। देखते जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।